Good morning students, welcome to online classes. Today we will discuss exercise 1.4. The question 1 is find a rational number between the following. मतलब इन दोनों के बीच में क्या बताना है आपको, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम है आपके पास कि जो आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, आपके सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब हम यहाँ से 5 3 सा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ 15 हो गया अब आपका, तो हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करें, 2/5 में 3 का। ठीक है, तो 5 3 सा 15 एंड 2 3 जा 6। अब इसके बीच में -5 तो 5/15 से 6/15 के बीच में काफ़ी सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमें तो केवल एक बताना है, तो हमने लिया है -5/14 के पहले कौन सा आएगा, -4/15। ठीक है, इसी तरह से आपका 4 और 5। अब 4 और 5 इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लाइए पहले, तो 4/1 एंड 5/1। ठीक है, अब इसमें किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 4 और 5 के बीच में तो कोई भी रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ सकता है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 8/2 एंड 10/2, तो 8/2 के बाद क्या आएगा, पहले 9/2, तभी तो 10/2 आएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया रेशनल नंबर, 9/2। ठीक है, इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है और इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ऐसे ही इसको करना है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो अब इस यहाँ पर 3 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो आप किसी भी बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी बड़े नंबर से। ठीक है, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। यहाँ पे हमने 16 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर क्या है आपका 48। अब यहाँ पर 4 है आपका, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करेगी, 48 आ जाए, तो 12 4 जा 48 होता है। तो यहाँ पर हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 12 का। अब यहाँ पर क्या है 32/42, यहाँ पर है आपका 36/42। तो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे आपके, 33/48, 34/48, 35/48। ओके, अब इसी तरह से ये आपका 1/3 एंड 1/2। तो 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12। यानी कि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, तो 3 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया डिनोमिनेटर। अब 12 में किसका करें कि 24 हो जाए, तो 12 2 जा 24 होता है, तो 12 को मल्टीप्लाई किया। अब 8 से 12 के बीच में कौन कौन से आते हैं रेशनल नंबर, 8 के बाद आता है आपका 9, 9/24, 9 के बाद 10/24, 10 के बाद 11/24। ओके, नाउ आपको ये खुद से करना है। ठीक है, अब यह है आपका फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/9 एंड 2/9। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो डायरेक्ट लिख दीजिए -3/9, -2/9, -1/9, 0 एंड 1/9। ठीक है, यहाँ भी डिनोमिनेटर, यहाँ है आपका 50 रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 50 है आपका। ठीक है, 50 रेशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो 50 रेशनल नंबर्स किसके बीच में बताने हैं आपको, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, तो 10 9 जा 90 एंड 10 4 जा 40। ठीक है, और इसमें भी 10 से किया तो 10 2 जा 20 एंड 10 9 जा 90। तो 50 रेशनल नंबर्स देखिए, -39/90, 38, -38/90, -37/90, -36/90, -35, ऐसे डॉट 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 करके क्या आ जाएगा आपका 0/19 और फिर 0/19 आ जाएगा। तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे नंबर आपके, देखिए 39 से 0 तक कितने हो गए, 40, और फिर 1 से लेके 11 तक 10। ठीक है, तो कितने हो गए, 50। ठीक है, अब आपको 599 रेशनल नंबर बताने हैं, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, और फिर इसी तरह से हमारे ये रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब है आपका क्वेश्चन 4, हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -4 एंड -3। अब आपसे इंटीजर पूछा है, तो -4 के बाद -3 ही आता है, तो इनके बीच में कोई इंटीजर्स नहीं है, तो नो इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड -3। इसी तरह से 7 और 8 के बीच में भी कोई रेशनल नंबर, कोई इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये भी, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन -4 एंड -3। -4 से -3 के बीच में आप कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको रेशनल नंबर हम वो कर सकते हैं,
कितने भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी से बड़ी डिजिट का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काउंटलेस, मतलब काउंटलेस आएंगे, ठीक है। इसका भी आंसर काउंटलेस रहेगा, इसका भी। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं तो आप उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स और फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। हम रेशनल नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं, कोई उनकी काउंटिंग नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट है। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।